नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है। आपने नीचे टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आपके लिए अलर्ट टाइप का, एक अलर्ट मोडिंग टाइप का ये वीडियो है। समर वेकेशन हुआ है, आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, पूरा जी जान लगा दिए होंगे। गर्मी की छुट्टियों में आप लोग कहीं घूमने टहलने गए नहीं होंगे, दिन रात एक कर दे रहे हैं। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक आप दूरी तय कर चुके हैं, सारे सिलेबस को आप कवर कर चुके हैं। ऐसा आप कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा अमूमन हो नहीं रहा होगा, ये अपवाद ही होगा, क्योंकि एक आध स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस गर्मी की छुट्टियों में अपनी गर्मी की छुट्टियों का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बाकी आप सब बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती के मूड में। और देखते देखते आज 23 से 24 तारीख हो गई है और आपका समर वेकेशन अब मुश्किल से 10 दिनों का और बचा हुआ है। जब आप विश्वविद्यालय आएंगे तो आपका विश्वविद्यालय 7 जुलाई से खुल रहा है। 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त का बीच में जो समय है वो 1 महीने का समय है। आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हैं, वो प्रस्तावित है अगस्त के पहले वीक में, यानी कि अगस्त 5 के बाद आपकी परीक्षा किसी भी हाल में शुरू हो जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है यहाँ से थर्ड ईयर की परीक्षा से जैसे बीतेगा, उसके बाद CVT वैसे भी इंट्रेंस करवा रही है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद प्रथम वर्ष की परीक्षाएं तुरंत होंगी। अगस्त के पहले वीक में प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी। इसके लिए आप सबको तैयार रहना होगा। आपके पास कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको प्रमोट कर दिया जाए, हमारा सिलेबस नहीं पूरा है तो हमारी परीक्षा कैसे होगी। जितना सिलेबस पूरा रहेगा, 70% 80% सिलेबस आपका पहले से ही है, जो सिलेबस कटा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी लगभग 3 यूनिट हर एक सब्जेक्ट में हो चुके हैं, 2 यूनिट 3 यूनिट आपके हर एक सब्जेक्ट में हो चुके हैं। जब 1 महीने का समय बचेगा आपका, यानी 7 तारीख से जब आपकी कक्षाएं चलेंगी, तो उस समय थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की कक्षाएं चलेंगी, क्योंकि आप सब जब सेकेंड ईयर में पहुंचे नहीं रहेंगे तो नए स्टूडेंट आए नहीं रहेंगे। अगस्त के पहले वीक में आपकी परीक्षा किसी भी हाल में शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सत्र बहुत पीछे नहीं करवाना चाहता। इस वजह से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त के पहले वीक में शुरू हो जाएंगी। अब आप आएंगे 7 जुलाई से, आपकी क्लासेस चलेगी। आपको 1 हफ्ते तो बहुत अपने आप को संभालने में लग जाएगा। आप जब 1 हफ्ते में अपने आप को संभालेंगे, फिर आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि आप नए यूनिट पढ़ेंगे। यानी आपको मान लीजिए कि 3 यूनिट आपको पढ़ा दिया गया है, आप चौथे और 5वीं यूनिट आप तैयार करेंगे। एक ऐसा जाल आपके आसपास बुन जाएगा कि आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। अभी भी आपके पास समय है। मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि आप नोट्स के चक्कर में ना पड़िए, आप कहीं से भी किसी के चक्कर में ना पड़िए। आप जब तक अपनी स्टडी, जब तक अपनी पढ़ाई खुद से नहीं किए रहेंगे, जब तक आप खुद से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। पुराना पेपर का पैटर्न रहेगा, यानी 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, जैसा कि उम्मीद है। साथ ही साथ आपको लिखना भी होगा। 32 पेज की आपको कॉपी मिलेगी, आपको सादी कॉपी मिलेगी। आपको एक दिन में लगातार पेपर देना है। एक दिन पेपर रहेगा, फिर दूसरे दिन पेपर रहेगा, तीसरे दिन पेपर रहेगा, और आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। और आप आखिरी में वही होंगे जैसे सब उलझे रहते हैं कि ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे सही से। अभी भी आपके पास समय है। अब बहुत छुट्टियाँ आपने मना ली होंगी। आप जितना भी कुछ कर रहे हैं, जितनी भी मौज मस्ती कर रहे हैं, आप अभी तक किताब तक नहीं खोले हैं। थर्ड ईयर की ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें सबका स्तर पता चल रहा है। जो इंसान किताब नहीं खोला है उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। और आप ये ना भूलिए कि आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है। आप ये ना भूलिए कि आप प्रमोट हो जाएंगे। प्रथम वर्ष वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा देना ही हो। रूम में आपको बैठ के आपकी परीक्षा देनी है, आपके पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से अभी भी आपके पास 15 दिन का समय है विश्वविद्यालय खुलने में और आपके आने में। यहाँ पे आप कोशिश ये करिए कि जुलाई के पहले वीक में आप यहाँ पे सेटल हो जाइए, क्योंकि आप आने के बाद बहुत भटकते रहते हैं 3-4 दिन 5 दिन। अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपनी तैयारी स्वयं बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहिए। यहाँ से मैं आपको चार्ज कर दे रहा हूँ, आप बैटरी हैं, आपको बस आपका स्विच ऑन करने की आवश्यकता है। बाकी आपको, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप खुद चार्ज हो सकते हैं और अपने आप को खुद से रोशनी भी दे सकते हैं। आप खुद से काम करिए। आप पहले टेक्स्ट बुक को पढ़िए, बाद में आपकी डी कुमार मार्केट में आ चुकी है, आप उसको भी ले लेंगे। जो भी बहुत 60-55% पाने वाले होंगे वो डी कुमार से अपना काम चला लेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत बेहतर बनना है, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करना है, तो उसके लिए अभी से आपको लगना होगा। कॉलेजेस के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको मेन कैंपस से अधिक तैयारी करनी है। अमूमन ये रहता है कि जो कैंपस का हाईएस्ट परसेंटेज रहता है वो 70 से 80% रहता है आपका, लेकिन कॉलेज की समस्या रहती है कि वो 70 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाते। तो आपको तो और मेहनत करनी है। आप किसके भरोसे चल रहे हैं ये बताइए। आप अपनी नोट्स खुद बनाइए। इतिहास है, भूगोल है,
उसके बाद फिर राजनीति शास्त्र है, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं आपकी टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ें मैचिंग करती हैं। सारा सिलेबस आपको गूगल पे मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप खैर आखिरकार किस भरोसे आप बैठे हैं। आप हिंदी के जब गद्य और पद्य पढ़ेंगे नहीं, जब उसके 20 से सवाल पूछा जाएगा तो आप खुद दुविधा में पड़ जाएंगे। आपकी शुरुआत होने वाली है, अगस्त के वीक में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से अलर्ट रहना होगा। हम सबकी बहुत सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। खुद की भी जिम्मेदारियाँ रहती है, खुद के भी भविष्य रहते हैं, तो इतना ज़्यादा हम फोकस भी नहीं कर पाएंगे आपकी परीक्षा पे। और ना आपको कोई बताने वाला होगा। आपके अध्यापक, आपके कुछ अच्छे सहपाठी और आप स्वयं इसी परीक्षा के केंद्र बिंदु हैं। और आप ये ना भूलिए कि इन सारी चीज़ों का जो केंद्र, जो सेंटर है, उस सेंटर में आप खड़े हैं और फोर्स आपको लगाना है, तभी कुछ हो सकता है। बाकी जीवन चल रहा है, ऐसे जीवन चलता रहेगा। 50, 55, 60% पा जाएंगे, 65 पा जाएंगे, संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन आत्मसंतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी। बहुत अगर बेहतर करना है तो बहुत बेहतर तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये स्ट्रैटेजी हमारे कहने से आप नहीं बनाएंगे, ये स्ट्रैटेजी आप खुद बनाएंगे। कोई आप यूपीएससी की अभी यूपीएससी की तैयारी करने में तो आप बहुत पीछे हैं। आप बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भैया शॉर्टकट बता दीजिए कि किसी तरीके से परीक्षा में वही 75 में 75 नंबर पा जाए और पढ़ना कुछ ना पड़े। शॉर्टकट ना ढूंढिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप जितना टेक्स्ट पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, और जितना थॉट्स आएंगे आप उतनी अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। बाकी अगर आप सीमित कंटेंट पढ़ेंगे तो आप सीमित लिखेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि अगस्त के पहले वीक में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, यानी कि परीक्षा होने की पूरी संभावना है। आपको अभी से मेहनत करना होगा। बाकी यहाँ से जो भी संभव हो पाएगा मैं करने का प्रयास करूँगा। आप खुद से टेक्स्ट बुक पढ़िए, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद से आप सादी कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। बाकी अपनी मेहनत खुद करिए। अनसॉल्व लीजिए, टेक्स्ट बुक लीजिए, कॉपी लीजिए, पेन उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।